साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमपी सेट 2017-18 का कॉमर्स का सॉल्व पेपर। इसका पार्ट ए में 50 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रत्यय दर का अर्थ है परियोजना में पूंजी लागत से ज़्यादा लाभ है, परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य सकारात्मक है, वह कटौती दर है जिस पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य होता है, पूंजी लागत वसूली के बाद मिलने वाली लाभ का दर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, वह कटौती दर जिस पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, मिलर एवं मोदिग्लानी लाभांश अप्रासंगिक तर्क की एक प्रमुख धारणा है कि नवीन अंश उचित मूल्य पर विक्रय किए जाते हैं, भविष्य का स्कंद मूल्य निश्चित है, कोई पूंजी लाभ कर नहीं है, सभी विनियोग जोखिम मुक्त है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, नवीन अंश उचित मूल्य पर विक्रय किए जाते हैं। प्रमाप त्रुटि का अनुमान इस तरह लगाया जाता है, औसत वार्षिक प्रत्यय दर को अवलोकनों की संख्या के वर्गमूल से भाग देने से, प्रत्यय दर के प्रमाप विचलन को अवलोकनों की संख्या के वर्गमूल से भाग देने से, प्रसरण के अवलोकनों की संख्या से भाग देने से, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, प्रत्यय दर के प्रमाप विचलन को अवलोकनों की संख्या के वर्गमूल से भाग देने से। अगला क्वेश्चन है, लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में समता अर्थ है। समता अंश पूंजी, कंपनी की कुल परिसंपत्ति, कंपनी की शुद्ध मूल्य, कंपनी द्वारा प्रयोग की गई कुल धनराशि। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, कंपनी की शुद्ध मूल्य। अगला क्वेश्चन है, एक्स कंपनी का स्टार्टिंग टाइम 6 घंटे है और वाई कंपनी का स्टार्टिंग टाइम 2 घंटे है। एक्स मशीन घंटे में 50 यूनिट बनाता है और वाई मशीन घंटे में 25 यूनिट बनाता है, कौन से उत्पादन स्तर पर दोनों मशीन समान उत्पादन करेगी? तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, 200 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, करदाता द्वारा प्राप्त किए गए उपहार का योग्य नहीं है अगर करदाता के पति या पत्नी से मिला है, नज़दीकी मित्र से मिला है, ससुर या सासू के भाई से मिला है, करदाता के विवाह प्रसंग पर मिला है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है इसका डी है, करदाता के विवाह प्रसंग पर मिला है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी व्यवसाय अपने 2 वर्ष की बिक्री की तुलना करना चाहे तो उसे कौन सा समायोजन करना पड़ेगा? लागत में बदलाव के लिए समायोजन, मूल्य में परिवर्तन के लिए समायोजन, लाभ में समायोजन, विक्रय की मात्रा में समायोजन। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, मूल्य परिवर्तन के लिए समायोजन। एक परियोजना के लिए पूंजी की अवधि लागत किस पर निर्भर करती है? जिस परियोजना के लिए पूंजी का उपयोग किया जाता है, कंपनी की पूंजी लागत, उद्योग की पूंजी लागत, इनमें से सभी सही। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए नंबर का, जिस परियोजना के लिए पूंजी का उपयोग किया गया है। कौन सी 2 लेखा पुस्तकें हैं जो रखने से कोई भी व्यापारिक संस्थान अपने सभी लेखा व्यवहार को दर्ज कर सकता है? रोकड़ बही और बैंक पुस्तक, खरीद और बिक्री रजिस्टर पंजी, जर्नल और खाता बही, खरीद वापसी और बिक्री वापसी बही। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, जर्नल और खाता बही। अगला क्वेश्चन है, लेखा साधन में मिलान अवधारणा का अर्थ है सभी व्यावसायिक गतिविधियों के सभी खर्च और आय सुनिश्चित करना, आय और व्यय मिलान करना, केवल वसूली गई आय को धारणा में लेना, व्यय से आय अधिक हो यह सुनिश्चित करना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, सभी व्यावसायिक गतिविधियों के सभी खर्च और आय सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ प्रमाप लागत लागू किया जा सकता है यदि वहाँ पर बजटरी नियंत्रण है, यदि जॉब लागत का प्रयोग होता है, यदि प्रक्रिया लागत का प्रयोग होता है,
इनमें से सभी सही हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत का अर्थ है परिवर्तनीय लागत, अल्प लागत, लागत जो एक अन्य उत्पाद के उत्पादन के पक्ष में छोड़ दी गई है, उत्पादन लागत के एक अनुकूलतम स्तर से संबंधित। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, लागत जो एक अन्य उत्पाद के उत्पादन के पक्ष में छोड़ दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता क्या है? क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, कम क्रेताओं, असामान्य लाभ। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन है, उद्योग शुद्ध वर्तमान मूल्य से आंतरिक प्रत्यय दर मापदंड को अधिक महत्व देता है क्योंकि आंतरिक प्रत्यय दर परियोजना में किए गए निवेश को समझता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य मापदंड शिक्षाविदों द्वारा उन्नत माना गया है। वो शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना के लिए पूंजी की लागत की आवश्यकता है। आंतरिक प्रत्यय दर समझने में सरल है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए, आंतरिक प्रत्यय दर परियोजना में किए गए निवेश को समझता है। अगला क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, यदि कोई व्यापारिक संस्थान बैंक की किताब रखता है तो यह खाता बही में किसी भी बैंक के खाते को नहीं रख सकता। यह खाता बही में अपनी पसंद के कुछ बैंकों के खातों को रख सकता है। यह खाता बही में सभी बैंक के खाते रखेंगे। खाता बही में उन सभी बैंकों के खाते रखेगा सिवाय उन बैंकों के खातों के जो कि बैंक बही में नहीं है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, खाता बही में उन सभी बैंकों के खाते रखेगा सिवाय उन बैंकों के खाता जो कि बैंक में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार किसका निर्धारण करने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? आवेदक का व्यक्तित्व, आवेदक और नौकरी की मांग के बीच उपयुक्तता की डिग्री, आवेदक की आयु, आवेदक की शारीरिक विशेषताएं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, आवेदक और नौकरी की मांग के बीच उपयुक्तता की डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है? कर्मचारी संबंध, प्रशिक्षण और विकास, लेखा, भर्ती और चयन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, लेखा। सफल प्रबंधन होते हैं दक्ष एवं प्रभावी, कर्मचारियों के प्रति सख्त, गलत नीति निर्माता, गलत निर्णायक। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर ए, दक्ष एवं प्रभावी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सबसे सही मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित करता है? ए, मानव संसाधन प्रबंधन व्यापार रणनीति के लिए योगदान देता है और व्यापार रणनीति के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंधन लोगों के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण है। सी है, मानव संसाधन प्रबंधन एक उच्च प्रतिबद्ध और सक्षम कार्यबल है। कार्यबल की रणनीतिक तैनाती के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लाभ को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें सांस्कृतिक, संरचनात्मक और कर्मियों तकनीक का एक एकीकृत व्यू रचना का उपयोग होता है। डी है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोत के रूप में लोगों पर केंद्रित है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सी, मानव संसाधन प्रबंधन एक उच्च प्रतिबद्ध और सक्षम कार्यबल की रणनीतिक तैनाती के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लाभ को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें सांस्कृतिक, संरचनात्मक और कार्मिक तकनीक का एक एकीकृत व्यू रचना का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास,
मानव संसाधन प्रबंधन कर्मचारियों और संगठनात्मक ब्लैंक को अधिकतम करने के लिए काम करता है। प्रभावशीलता, मितव्ययता, क्षमता, निष्पादकता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, प्रभावशीलता। अगला क्वेश्चन है आवेदक पूल में व्यक्तियों की संख्या की तुलना में एक विशेष काम के लिए काम पर रखे लोगों की संख्या अक्सर ब्लैंक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आवेदन अनुपात, भर्ती अनुपात, चयन अनुपात, रोजगार अनुपात। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, चयन अनुपात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय के बारे में सत्य नहीं है? भविष्य में लाभ बनाता है। अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए व्यय, मौजूदा अचल संपत्तियों के आर्थिक जीवन को बढ़ाने के लिए किए गए व्यय, व्यवसाय का लाभ कम करने के लिए। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, व्यवसाय का लाभ कम करने के लिए। एजेंसी लागत के भाग होते हैं बाध्यकारी, निगरानी, अवसर और संरचना लागत। इनमें से सभी विकल्प सही। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी विकल्प सही हैं। ब्लैंक गैर लाभ संगठन निम्न के अतिरिक्त सभी खाते तैयार करते हैं। प्राप्तियों और भुगतान खाते, आय और व्यय के खातों, आय विवरण, बैलेंस शीट। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, आय विवरण। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्न में से कौन सा देनदार नियंत्रण खाते के लिए एक और शब्द है? बिक्री खाता, प्राप्य खाता, लेनदार नियंत्रण खाता, विक्रय बही नियंत्रण खाता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, विक्रय बही नियंत्रण खाता। उपयोगितावाद के सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत है? वैचारिक, नैतिक, व्यवहार। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, नैतिक। निम्नलिखित में से कौन प्रभावित लोगों को निर्णय के संदेश बताने के लिए और यह करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता लेने के प्रयासों में शामिल है? एक विकल्प का चयन, निर्णय प्रभावशीलता का मूल्यांकन, विकल्प का कार्यान्वयन, विकल्प का विकास। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, विकल्प का कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है जब प्रतिदर्श परिणाम से शून्य परिकल्पना की गैर अस्वीकृति हो जाती है तब वह झूठा है। उसे ब्लैंक या बीटा एरर भी कहा जाता है। टाइप 1 एरर, टू टेल्ड एरर, टाइप 2 एरर, वन टेल्ड एरर। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, टाइप 2 एरर। अगला क्वेश्चन है परिकल्पना परीक्षण करने के लिए ब्लैंक संबंधित हो सकता है। ताकत का परीक्षण, संघ के परीक्षण, मतभेद का परीक्षण और संघ के परीक्षण और मतभेद का परीक्षण सही। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, संघ के परीक्षण और मतभेद का परीक्षण सही। फेवल द्वारा कौन से शास्त्रीय सिद्धांत पर बल दिया गया था? आदेश की एकता, समान अधिकार और जिम्मेदारी, नियंत्रण की सीमित अवधि, सामान्य मामलों का प्रत्यायोजन। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, आदेश की एकता। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिशेष है उपभोक्ता द्वारा भुगतान लागत और उपभोक्ता संतुष्टि का अधिक सीमांत लागत से अधिक सीमांत संतुष्टि का अधिक लागत से बिक्री राजस्व का अधिक मूल्य पर अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, उपभोक्ता द्वारा भुगतान लागत पर उपभोक्ता संतुष्टि का अधिक। एक संगठन के उद्देश्य को ब्लैंक होना चाहिए। लचीला, विशिष्ट, सार्वभौमिक, लाभ केंद्रित। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक एक गुणात्मक अनुसंधान तकनीक नहीं है। गहन साक्षात्कार, शब्द संघ, केंद्रित समूह, निर्णायक अनुसंधान। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, निर्णायक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है एक अध्ययन में शोधकर्ता मध्यम स्तर के पुरुष प्रबंधकों में सेवाओं की ओर
रुख जांच कर रहा था। प्रत्येक एयरलाइन विशेषता जैसे कि चौड़े आकार के विमान की जांच की गई थी। तुम क्यों चौड़े आकार के विमान में यात्रा करना चाहते हो? यह निर्धारित करने के लिए कि महत्वपूर्ण कारण मैं और अधिक काम कर सकता हूँ और उस कारण की जांच की गई थी, मैं अधिक काम कर पाया इत्यादि। मुझे खुद के बारे में अच्छा लग रहा है। गहराई से साक्षात्कार अध्ययन में इस्तेमाल की तकनीक को ब्लैंक कहा जाता है। छिपा मुद्दा पूछताछ, प्रतीकात्मक विश्लेषण, लेटरिंग और इनमें से कोई सही नहीं। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, लेटरिंग। अगला क्वेश्चन अपने पास, बिग बाजार है समर्थ, एक्स असमर्थ, अविश्वसनीय, एक्स विश्वसनीय। यह एक ब्लैंक स्केल का उदाहरण है। सतत रेटिंग, अर्थ अंतर, स्टेपल, लिकर्ड। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, अर्थ अंतर। मैट्रिक डेटा के लिए यूनिवेरिएट तकनीक का उपयोग करते समय जब वहाँ ब्लैंक है, विचलन का एक तरह से विश्लेषण वन वे एनोवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल एक नमूना, दो से अधिक स्वतंत्र नमूने, और डी है 2 से अधिक संबंधित नमूने। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, 2 से अधिक स्वतंत्र नमूने। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। प्रेरक प्रक्रिया ब्लैंक है। बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, भावनात्मक प्रक्रिया। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। कौन सा कथन परिकल्पना के बारे में सच नहीं है? परिकल्पना एक कारक या घटना के बारे में एक अप्रमाणित प्रस्ताव है जो शोधकर्ता के लिए शोध का विषय है। परिकल्पना कथात्मक है और अनुभव से परीक्षण की जा सकती है। सभी परिस्थितियों में परिकल्पना बनाई जा सकती है। परिकल्पना की एक महत्वपूर्ण भूमिका अनुसंधान डिजाइन में कौन से चर शामिल करना वह हो सकती है। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, सभी परिस्थितियों में परिकल्पना बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक एक बाहरी चर है जब प्रयोग के दौरान चरम स्कोर वाली परीक्षण इकाइयाँ औसत के करीब जाती है। उपकरण, सांख्यिकी, प्रतिगमन, चयन, पूर्वाग्रह, इनमें से कोई सही नहीं। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, सांख्यिकी, प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मूल्य का एक उपाय जिससे आधे मूल्य ऊपर और आधे नीचे है उसे ब्लैंक कहते हैं। औसत, भूयिष्ठक या बहुलक, विस्तार या विसरण, माध्यिका। तो 200 से करेक्ट आंसर है डी, माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संभाव्य निर्देशन का एक रूप नहीं है? सुविधा निदर्शन, समूह निदर्शन, कोडर निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, समूह निदर्शन। एक संगठन का लक्ष्य है अपनी स्थापना का मूल उद्देश्य एक संगठनों के प्रदर्शन के मानकों के मार्गदर्शक, अपने बुनियादी दीर्घकालिक आर्थिक उद्देश्यों, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो 200 से करेक्ट आंसर है ए, अपनी स्थापना का मूल उद्देश्य। अगला उद्देश्य सभी मूल्यों का औसत से माध्य वर्ग विचलन को ब्लैंक कहते हैं। मानक विचलन, विचरण गुणांक, अंतः चतुर्थक विस्तार। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, विचरण, वेरिएंस। अगला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। वहाँ संभावनाओं के 3 तरीके हैं। शास्त्रीय विधि की संभावनाएं बताएं, सेकंड व्यक्तिपरक संभावनाएं, और ब्लैंक में आएगा
घटना की सतत आवृत्ति, घटना की व्यक्तिपरक आवृत्ति, घटना की सापेक्ष आवृत्ति, घटना की अनुमान आवृत्ति। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, घटना की सापेक्ष आवृत्ति। यदि एक ही स्थिति का सामना करने वाले सभी व्यक्ति एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं तो रोपण सिद्धांत में कहा गया है कि व्यवहार दर्शाता है आम सहमति, समानता, विश्वसनीयता, निरंतरता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, आम सहमति। दोस्तों पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापार के अधिग्रहण के मामले में यदि एक कंपनी द्वारा व्यवसाय क्रय विधि के आधार का प्रयोग किया जाता है तो कंपनी और देनदारियों को वही मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को बाजार मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को सहमति मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को क्रेता कंपनी द्वारा अपनी इच्छानुसार मूल्य पर लिया जाता है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, संपत्ति और देनदारियों को सहमति मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे सही है? स्टॉक पुनर्खरीद शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के खिलाफ रक्षा करने के लिए कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वे एक फर्म की पूंजी संरचना में ऋण के अनुपात में वृद्धि करता है। 3 के लिए 1 स्कंध विभाजन के बाद एक कंपनी की कीमत प्रति अंश गिर जाएगी और बकाया अंशों की संख्या में वृद्धि होगी। निवेश को एक फर्म द्वारा स्टॉक की पुनर्खरीद के लिए ये एक संकेत है कि फर्म के प्रबंधकों का मानना है कि अंश अवमूल्यांकित है और डी है सभी विकल्प सही। तो 200 से करेक्ट आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। हर व्यक्ति को अपनी आय पर आयकर देना होगा यदि वह ब्लैंक है। निवासी और निवासी पर सामान्य रूप से निवासी नहीं, अनिवासी, निवासी और सामान्य रूप से निवासी। तो 200 से करेक्ट आंसर है डी, निवासी और सामान्य रूप से निवासी। अगला क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तुलन पत्र में इतर पट वित्त पोषण का भारी का उपयोग करने से ब्लैंक होता है। कंपनी वास्तव से अधिक जोखिम भरी दिखाई देगी क्योंकि उसका घोषित ऋण अनुपात तुलना में अधिक दिखाई देता है। कंपनी वास्तव से कम जोखिम भरी दिखाई देगी क्योंकि उसका घोषित ऋण अनुपात तुलना में कम दिखाई देता है। नकदी प्रवाह या जोखिम पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि नकदी प्रवाह पहले से ही आय विवरण में परिलक्षित होते हैं। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, कंपनी वास्तव में कम जोखिम भरी दिखाई देगी क्योंकि उसका घोषित ऋण अनुपात तुलना में कम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति को निवासी बनने के लिए गत वर्ष में उसका भारत में कम से कम ब्लैंक दिन रहना आवश्यक है, यदि वह गत वर्ष से पहले के 4 वर्ष में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, 180 दिन, 181 दिन, 182 दिन और 365 दिन। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, 182 दिन। अगला क्वेश्चन है, जमानत ऋण मुक्त होता है यदि ऋणी भुगतान नहीं करता है, लेनदार देनदार को उसके दोस्त के अनुरोध पर समय देता है, लेनदार उसे दी गई प्रतिभूति को बेच देता है, लेनदार ऋणी को ऋण मुक्त करता है। तो 200 से करेक्ट आंसर है डी, लेनदार ऋणी को ऋण मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, बजट नियंत्रण का अर्थ है
बजट बनाना, वास्तविक की बजट से तुलना, पृथक्करण और प्रसरण की जांच करना, बजट में संशोधन, प्रसरण खोजना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, वास्तविक की बजट से तुलना, पृथक्करण और प्रसरण की जांच करना। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। आय का आय का स्वकर निर्धारण धारा ब्लैंक के अधीन किया जाता है। 144, 148, 140, 142। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, 140। अलग इकाई अवधारणा का अर्थ है व्यापार एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति है। व्यापार और व्यापार के मालिक दोनों एक दूसरे से अलग है। व्यापार अपने ग्राहकों से अलग है। व्यापार अपने पूर्तिकर्ताओं से अलग है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, व्यापार और व्यापार के मालिक दोनों एक दूसरे से अलग है। कर शील्ड के कारण ब्लैंक होगा। कर देयता में वृद्धि, ईपीएस में वृद्धि, ईपीएस में कटौती, कर दायित्व में कटौती। सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, और सी में है फर्स्ट और फोर्थ, और डी में थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, सेकंड और फोर्थ सब सही आंसर है। सेकंड में है ईपीएस में वृद्धि और फोर्थ में है कर दायित्व में कटौती। अगला क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल फंड सामान्यतः एक ब्लैंक होता है। स्वमालिकी, निगम, मर्यादित निजी साझेदारी, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, मर्यादित निजी साझेदारी। एक बिक्री अनुबंध में गर्भित वारंटी व शर्तें लागू होती है। बिक्री के हर लेनदेन में, बिक्री के उस लेनदेन में जिनमें उन्हें अनुबंध में सम्मिलित किया गया है, बिक्री के हर लेनदेन में चाहे उन्हें अनुबंध में से अपवर्जित रखा गया हो तब भी वस्तु विक्रय अधिनियम के अधीन बिक्री के हर लेनदेन में सिवाय के उन्हें अनुबंध में स्पष्ट रूप से अपवर्जित रखा गया हो। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, वस्तु विक्रय अधिनियम के अधीन बिक्री के हर लेनदेन में सिवाय के उनके अनुबंध में स्पष्ट रूप से अपवर्जित रखा गया हो। अगला क्वेश्चन है व्युत्पन्न एक वित्तीय साधन है जिसका मूल्य ब्लैंक से निर्धारित होता है। एफटीसी कोई नियामक संस्था, अंतर्निहित परिसंपत्ति, जोखिम का हेजिंग, सट्टा। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, अंतर्निहित परिसंपत्ति। अगला क्वेश्चन है उत्पादन उपरिव्यय वसूली की दर तय करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार क्या है। कच्चे माल की खपत लागत, मूल लागत, उत्पाद लागत, मशीन काम के घंटे, प्रत्यक्ष श्रम घंटे। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, मशीन काम के घंटे, प्रत्यक्ष श्रम घंटे। अगला क्वेश्चन है भुगतान करने की इच्छा में से वास्तविक भुगतान घटाने से मिलता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष, उपयोगिता लागत, आपूर्तिकर्ता अधिशेष। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, उपभोक्ता अधिशेष। अगला क्वेश्चन है संयुक्त उत्पादों में आगे कार्रवाई की जाएगी यदि वे आगे की प्रक्रिया के बाद आसानी से बिक्री योग्य है, कुल बिक्री आय लागत की तुलना में अधिक है, आगे की प्रक्रिया की लागत की तुलना में प्रक्रिया से मूल्य वर्धन अधिक है, यदि कीमत में बढ़ोतरी की अपेक्षा है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, आगे की प्रक्रिया की लागत की तुलना में प्रक्रिया से मूल्य वर्धन अधिक है। एक संगठन के भीतर नौकरियों के बारे में पूरी तरह से और विस्तृत अध्ययन ब्लैंक का प्रतिनिधित्व करती है। नौकरी विश्लेषण, नौकरी का विवरण, नौकरी विनिर्देशन, नौकरी मूल्यांकन। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, नौकरी विश्लेषण।
मौजूदा या अनुमानित नौकरी के लिए प्रासंगिक योग्यता रखने वाली व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया को ब्लैंक है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार प्रक्रिया, पूर्व स्क्रीनिंग प्रक्रिया। बी है चयन प्रक्रिया। क्यों नियोक्ता अपने कर्मचारी के लगाव में रुचि रखते हैं? कर्मचारियों को उनके प्रबंधन पर भरोसा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, त्वरित लाभ बनाने के लिए, कर्मचारियों को कम दाम पर कठिन काम करने के लिए। लगाव वाले कर्मचारी व्यवसाय को सफल के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी। लगाव वाले कर्मचारी व्यवसाय को सफल के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। गैर निष्पादक कर्मचारियों सेवा से पृथक करते समय मानव संसाधन प्रबंधन ब्लैंक का प्रदर्शन करता है, ऐसा कहा जाता है। पारस्परिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका, सहायक की भूमिका, निर्णायक की भूमिका। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, निर्णायक की भूमिका। दृष्टिकोण का कौन सा निम्न घटक है जो एक व्यक्ति की राय, ज्ञान और जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तेजित घटक, संज्ञानात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, उद्देश्य घटक। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, संज्ञानात्मक घटक। अगला क्वेश्चन है उद्देश्यों के प्रबंधन शब्द का क्या अर्थ है? प्रबंधन की एक प्रणाली जिसमें प्रबंधन पदानुक्रम में नीचे वाले कर्मचारी को कुछ काम के लिए अधिकार देना। प्रबंधन की वह प्रणाली जिसमें विशेषज्ञों को एक टीम में एक साथ लाने पर आधारित है। निगम के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उद्देश्यों का निर्धारण। प्रधान कार्यालय के लोगों द्वारा संगठन का नियंत्रण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, निगम के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उद्देश्यों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कोई व्यक्ति के झुकाव को इंगित करता है जो उसको संतुष्टि प्रदान करता है? व्यावसायिक हित परीक्षण, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, साइकोमोटर क्षमताओं का परीक्षण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, व्यावसायिक हित परीक्षण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एचआर की मुख्य भूमिका है? कार्मिक प्रशासक, व्यापार सहयोगी, पेरोल सलाहकार, संगठनात्मक भूगोलवेत्ता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, व्यापार सहयोगी, बिजनेस एलाई। कार्यकारी नियोक्ताओं को ब्लैंक भी कहते हैं। हेड हंटर्स, स्टाफर्स, वैकल्पिक स्टाफिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट से टेक्निकल चयनकर्ता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, हेड हंटर्स। निम्न में से कौन सा काम विश्लेषण के रूप में जानी वाली गतिविधि का सत्य नहीं है? इस काम के लिए वेतन की दर तय है। नौकरी के तत्वों को ऐसी आवृत्ति उपयोग के रूप में मूल्यांकन किया जाता है अथवा लगे हुए समय की मात्रा। यह एक नौकरी को उद्देश्य और उस स्थिति जिसके तहत यह किया जाता है का वर्णन करने के लिए करना है। नौकरियां अन्य लोगों के साथ इस तरह की जानकारी की आवश्यकता के रूप में तत्वों या संबंधों में टूट रहे। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, इस काम के लिए वेतन की दर तय है। अगला क्वेश्चन है धन को अधिकतम करने का उद्देश्य ब्लैंक को ध्यान में लेता है। वापसी, राशि की उम्मीद, प्रत्याशित वापसी का समय, वापसी की अनिश्चितता के साथ जुड़े जोखिम। इनमें सभी विकल्प सही। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, इनमें सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है
ब्याज की सामान्य दर सालाना 10% और वहाँ तिमाही चक्रवृद्धि है तो ब्याज की प्रभावी दर सालाना ब्लैंक हो जाएगी 10%, 10.10%, 10.25% पर एनम और 10.25% पर एनम और डी है 10.38% प्रति वर्ष। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी 10.38% पर एनम या प्रति वर्ष। दो प्रतिभूतियों से लाभ के जोखिम की तुलना ब्लैंक के साथ की जा सकती है। भिन्नता गुणांक, प्रतिभूतियों का मानक विचलन, प्रतिभूतियों का विचरण, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए भिन्नता गुणांक। यदि वापसी की अपेक्षित दर मोर देन कूपन दर है तो बॉन्ड का मूल्य होगा प्रीमियम पर, समूल्य पर, कटौती पर, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी डिस्काउंट या कटौती पर। शुद्ध संचालन लाभ अनुपात ब्लैंक को निर्धारित करता है और शुद्ध लाभ अनुपात ब्लैंक को निर्धारित करता है। व्यापार की समग्र दक्षता, प्रबंधन की कार्यकुशलता, व्यापार की समग्र दक्षता, बाह्य बाजार की समग्र दक्षता, आंतरिक प्रबंधन की कार्यकुशलता, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी प्रबंधन की कार्यकुशलता, व्यापार की समग्र दक्षता। कौन सा अनुपात अधिक होने से अधिक अनुकूल नहीं होता? संचालन अनुपात, तरलता अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए संचालन अनुपात। निम्न में से कौन सा धन का स्रोत है? बोनस अंश जारी करना, अंश अचल परिसंपत्तियों की खरीद के विरुद्ध अंश जारी करना, ऋण पत्रों का अंशों में रूपांतरण, ऋणों का अंशों में रूपांतरण। ए और सी, ए और डी, ए बी सी डी, कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। समीकरण विधि का प्रयोग करके समविच्छेद बिंदु पर गणना की जाती है वह है बिक्री इज इक्वल टू परिवर्तनशील व्यय प्लस स्थायी व्यय प्लस लाभ। बी है बिक्री इज इक्वल टू परिवर्तनशील व्यय प्लस स्थायी व्यय माइनस लाभ। सी है बिक्री इज इक्वल टू परिवर्तनशील व्यय माइनस स्थायी व्यय प्लस लाभ। डी इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए बिक्री इज इक्वल टू परिवर्तनशील व्यय प्लस स्थायी व्यय प्लस लाभ। अगला क्वेश्चन है किस साल में न्याय विभाग ने न्याय में बाधा डालने के लिए आर्थर एंडरसन की लेखा फर्म पर आरोप लगाया? 2000, 2001, 2002, 2003। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी 2002। यह एक अच्छे परीक्षण बाजार की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधित्व, आत्मनिहित मीडिया, बाजार अलगाव, विस्तार का व्यापारिक क्षेत्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी विस्तार का व्यापारिक क्षेत्र। एक उत्पाद को बिना संशोधन के घरेलू बाजार में से बेचने को किस रणनीति में दायित्व किया जाता है? निर्यात, लाइसेंस, संयुक्त उद्यम, विनिर्माण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए निर्यात। अगला क्वेश्चन अपने पास, इस विपणन घटक को सबसे मानकीकृत किए जाने की संभावना है? विज्ञापन, ब्रांड, कीमत, वितरण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी ब्रांड। अगला क्वेश्चन बना अपने पास, बाजार विभक्तीकरण के उपयोग के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है? बाजार विविधता, स्थलीय परीक्षण, विपणन, उत्पाद जीवन चक्र। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए बाजार विविधता।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रांड के कार्य क्षेत्र में नहीं है? पहचान बनाना, गुणवत्ता के स्तर की गारंटी देना, संवर्धन में सहायता, उत्पादन लागत कम करना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, उत्पादन लागत कम करना। अगला क्वेश्चन है, IMF के कार्य क्षेत्र में ब्लैंक नहीं है। विनियामक, परामर्शदात्री, वैकल्पिक, वित्तीय। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, वैकल्पिक। अगला क्वेश्चन है, प्रमाप विभ्रम ब्लैंक रूप में अनुमान लगाया गया है। औसत वार्षिक वापसी की दर, अवलोकनों की संख्या का वर्गमूल से विभाजन, वापसी के मानक विचलन, अवलोकनों की संख्या का वर्गमूल से विभाजन, विचरण को अवलोकनों की संख्या से विभाजन। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, वापसी के मानक विचलन अवलोकनों की संख्या का वर्गमूल से विभाजन। अगला क्वेश्चन है, संगठन व्यापक बाजार क्षेत्रों में अंतराल की मांग या प्रतियोगियों की उत्पाद श्रेणियों में अंतराल खोजने के बारे में कर रहे हैं, उसे ब्लैंक कहते हैं। बाजार उपयोगी रणनीतियाँ, भेदभाव, लागत, नेतृत्व केंद्रित रणनीतियाँ। तो 200 से करेक्ट आंसर है डी, केंद्रित रणनीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ब्रांड विहीन उत्पाद का एक फायदा कौन सा है? उत्पाद भेदभाव, बिक्री दोहराना, गुणवत्ता का लचीलापन, प्रीमियम मूल्य निर्धारण। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, गुणवत्ता का लचीलापन। अगला है, जो ज्ञान परिभाषित और कूटबद्ध करने में मुश्किल है उसे ब्लैंक जाना जाता है। स्पष्ट, मूर्त, मौन, अनियमित। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, मौन। अगला क्वेश्चन है, कई असंबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण का एक उदाहरण है। जोखिम प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन, अनिश्चितता में कमी, स्थिरता। तो 200 से करेक्ट आंसर है ए, जोखिम प्रबंधन। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना सही जोड़ी है। इसका करेक्ट आंसर है ए है। एक सेकंड प्राप्ति और भुगतान खाता, तो ये नगद है। और बी का फर्स्ट, आय और व्यय खाता, ये इसका करेक्ट आंसर है बी, प्राप्ति। सी का फोर्थ है लाभांश, समकारी, रिजर्व। सी का फोर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है तुलना पत्र। और डी का थर्ड आएगा अग्रिम खाते में प्राप्त क्लब सदस्यता, तो ये है दायित्व एक प्रकार का। ये इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपन अपने पास, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, सिडबी, नाबार्ड। तो 200 से करेक्ट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल को ब्लैंक ने प्रमोट किया है। RBI, SBI, ICICI, वित्त मंत्रालय। तो 200 से करेक्ट आंसर है सी, नंबर का ICICI। दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। इसका करेक्ट आंसर है बी। ए का थर्ड नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर ने दिया है। बी का फोर्थ नंबर है प्रबंधन की फिलोसॉफी, ओलिवर सेल्डन। सी का फर्स्ट नंबर है प्रबंधन के व्यवहार, पीटर ड्रकर। और डी का सेकंड नंबर है जनरल और औद्योगिक प्रबंधन। इसका करेक्ट आंसर है हेनरी फेल्ड। अगला क्वेश्चन अपने पास, कम से कम लाभदायक प्रवेश की रणनीति है। लाइसेंसिंग, संयुक्त साहस, उत्पादन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो 200 से करेक्ट आंसर है ए, लाइसेंसिंग।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीब एक है, यानी अलग कौन सा है? एशियन शार्क, IMF, नाफ्टा। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, IMF। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट प्रशासन के ब्लैंक के साथ संबंध है। कार्यकारी, पारिश्रमिक, जानकारी, लेखा परीक्षण और लेखा प्रक्रियाओं के प्रकटीकरण और संगठनों के प्रबंधन ढांचे। बी है नियामक मंडल का चयन, राष्ट्रीय सरकारों के साथ संबंध, निगम स्तरीय रणनीति। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, कार्यकारी, पारिश्रमिक, जानकारी, लेखा परीक्षण और लेखा प्रक्रियाओं के प्रकटीकरण और संगठनों के प्रबंधन ढांचे। अगला क्वेश्चन अपने पास, पेस्टल विश्लेषण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टैरिफ शासनों के उदारीकरण कौन से विभाग या विभागों में आएंगे? राजकीय, कानूनी, राजकीय, आर्थिक और कानूनी, राजकीय और पर्यावरणीय। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, राजकीय, आर्थिक और कानूनी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही स्थिति का सामना करने वाले सभी व्यक्ति एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं तो रोपण सिद्धांत में कहा गया है कि व्यवहार ब्लैंक दर्शाता है? आम सहमति, समानता, विश्वसनीयता और निरंतरता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, आम सहमति। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा 4 प्राथमिक प्रबंधन कार्यों में से एक नहीं है? नियंत्रण, नियोजन, स्टाफिंग, संगठन। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, स्टाफिंग। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट कर्ट्ज के मुताबिक 3 आवश्यक कौशल है जो प्रबंधकों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। ये कौशल कौन से हैं? तकनीकी, निर्णयात्मक और पारस्परिक, तकनीकी, मानव और वैचारिक, पारस्परिक, सूचनात्मक और फैसलात्मक, वैचारिक, संचार और नेटवर्किंग। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, तकनीकी, मानव और वैचारिक। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन की अवधारणा और बहुराष्ट्रीय विपणन की अवधारणा के बीच का अंतर ब्लैंक है? महत्वपूर्ण, तुच्छ, सार्थक, पर्याप्त। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, तुच्छ। अगला क्वेश्चन है, एक देश को वही उत्पाद निर्यात करना चाहिए जो वह अन्य देशों की तुलना में कम कीमत पर उत्पादन कर सकता है। इसके सिद्धांत का नाम है? पूर्ण लाभ, तुलनात्मक लाभ, सापेक्षिक लाभ, एंडाउमेंट कारक। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए, पूर्ण लाभ। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादक के कुल मूल्य पर लगाए गए और वितरण श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर एकत्र किए गए कर ब्लैंक कहा जाता है? एकल चरण बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, कैस्केड कर, शुल्क। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, कैस्केड कर। अगला क्वेश्चन है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि विकसित देश कम विकसित देशों से अधिशेष मूल्य निकाल लेते हैं, इस प्रकार उन्हें अविकसित ही रखा जा रहा है। राजनीति की बहुलता, निरंकुश शासन प्रणाली, पूंजीवाद, निर्भरता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्थाओं की यह विशेषता नहीं है? कम्युनिस्ट दर्शन, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन में सरकार की सक्रिय भूमिका, नौकरशाही राजनीतिक आर्थिक प्रणाली। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, चालान मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाई गई ड्यूटी को ब्लैंक कहा गया है? बेसिक ड्यूटी, यथामूल्य ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी, संयुक्त दर। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, यथामूल्य ड्यूटी। यह कानून प्रणाली सभी कानूनी सवालों पर आदेश देती है और अदालत के पूर्व के फैसले पर आधार नहीं रखती।
कोड लॉ, कॉमन लॉ, मुस्लिम कानून, सिविल लॉ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, कोड लॉ। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण बाजार की विशेषता यह नहीं है। प्रतिनिधिकता, स्वनिहित मीडिया, विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र, बाजार से पृथकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक बाजार के विभक्तीकरण के आधार है। व्यवसाय की किस्म, सामान्य क्रय का तरीका, उपभोक्ता का आकार, इनमें से सभी सही। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बाजार में उद्योग संपत्ति, तकनीकी जानकारी या इंजीनियरिंग डिजाइन का उपयोग करने के लिए एक सहमति के ऊपर आधारित रणनीति को ब्लैंक कहते हैं। निर्यात, लाइसेंस, संयुक्त उद्यम, विनिर्माण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें हैं। निवल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, आयगत व्यापार की शर्तें, द्विसाधन व्यापार की शर्तें, इनमें से सभी सही हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी सही हैं। कालीन या वैक्यूम क्लीनर की यह विशेषता कारण है कि क्यों जिन देशों में लोग फर्श पर दैनिक झाड़ू पोछा करना पसंद करते हैं वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव लाभ, अनुकूलता, अवलोकन, जटिलता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, अनुकूलता। अगला क्वेश्चन है, इनोवेटिंग फर्म की बिक्री और निर्यात की मात्रा IPLC की इस व्यवस्था में स्थिर रखी जाती है। विदेशों में नवाचार, परिपक्वता, दुनिया भर में नकली उत्क्रमण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, एक करदाता की निवासी स्थिति प्रतिवर्ष निश्चित परिवर्तित होगा, परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी, परिवर्तित हो सकता है। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।